ले जाएगा। I know gold is not enough. हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा और जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तो ये मॉर्निंग का समय है और सिर्फ मैं अभी तक उठी हूँ और मैं इधर बाहर टहलने के लिए आ गई हूँ। तो मेरा ये डेली का रूटीन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और चलिए अभी तो मॉर्निंग का समय है तो पेड़ पौधे कितने अच्छे लगते हैं ये सारी। और मेरा हमेशा का रूटीन है कि मैं इन पौधों को ज़रूर देखती हूँ अपनी एक्सरसाइज करते वक्त या फिर बाहर निकल के जब भी मुझे समय रहती है तो मैं इन लोगों को पौधों को आकर के ज़रूर देखती हूँ। और आप सभी देख लो इतनी अच्छी लगती है। मॉर्निंग में हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें ही देखनी चाहिए। तो मैं ये वाली व्यू बहुत देखती हूँ, रोज़ देखती हूँ। जब भी मैं जैसे ही लॉक खोल के बाहर निकलती हूँ तो मैं ये सब देखती हूँ। तो आप सभी को भी मैं दिखा रही हूँ। तो आप सभी बताना कि कैसा लग रहा है। मेरे प्लांट सारे एक से इतने सारे प्लांट्स हो गए हैं मेरे। उसके बाद की मैं रूटीन में चलती हूँ। तो उसके बाद ना जब मैं अंदर आ जाती हूँ तो मुझे ना दिव्यांशी के जो होमवर्क हैं उनके फॉर्मेट मुझे रेडी करने होते हैं। एवरी डे उनके जो स्कूल के होमवर्क हो गए हैं, क्लास वर्क हो गए हैं, तो वो ना अभी ऑनलाइन आता है ना, तो उसकी फॉर्मेट मुझे लिखनी होती है। उसके बाद वो अपना क्लास वर्क और होमवर्क डन करती है। तो ये मेरी रोज़ की रूटीन है। इनकी टीचर है वो रात में भेजती हैं। तो रात में एग्जैक्ट जैसे कि इवनिंग में भेजती तो मैं इवनिंग में ही लिख देती, लेकिन ये नहीं हो पाता है। वो कभी देर रात तक सेंड करती हैं तो फिर मैं मॉर्निंग में ही लिखती हूँ और ये ज़्यादा अच्छा होता है मेरे लिए। तो सबसे पहला काम है मैं अपनी मेरी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है। इसका मतलब कि मेरी भी रूटीन है सो पढ़ाई लिखाई से ही स्टार्ट होती है, मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे बस अभी दिव्यांशी के ना सारे भी जितने होमवर्क वगैरह हैं वो मैं उनके सिर्फ फॉर्मेट उतारूँगी। ये नहीं कि मैं उनकी होमवर्क करूँगी, उनकी होमवर्क मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ उनके फॉर्मेट को राइट डाउन करती हूँ। क्योंकि अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल में नहीं हो रही है। अगर ये स्कूल जाती तो ये सारे फॉर्मेट इनके टीचर यहाँ पे लिखती, लेकिन अभी घर में है तो मैं ही करती हूँ। और ये एवरीडे है रूटीन हमारा, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके, क्योंकि उस दिन इसकी छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे मैं सारी जितने भी तीनों कॉपी हैं इसके मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, इसमें तीनों में मैंने लिख दिया है। और ये देखिए इसकी रेडी हो गई है। उसके बाद मैं ना अपने जितने भी अभी काम हैं वो सारे काम मैं करूँगी। अब तक ना टाइम हो जाता है, लगभग 8-7 बज जाते हैं। कभी भी एग्जैक्ट ये टाइम नहीं हो पाता, लेकिन इतना लगभग हो जाते हैं और बच्चे के भी उठने की समय हो जाती हैं। तो अब तक तो मैं जब तक लिखती हूँ तब तक तो कोई नहीं उठते हैं घर में। उसके बाद हैं सो बच्चे उठते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सारे उठ चुके हैं और सब यहाँ पे बेड पे हैं। रियांश अभी उठा है और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी भी उठ के मेरे पास आएगी और उठते ये हेडफोन से खेल रहा है अभी। तो बस ऐसे ही रूटीन स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग का। इन लोगों को फिर इनके पापा ब्रश वगैरह कराते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। थोड़ी देर पे ये लोग मस्तियाँ करते हैं, खेलते हैं, उसके बाद ही उठते हैं। और ऐसा सारे बच्चे करते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम हो जाती है, अगर लेट तक ये जगे रहते हैं तो इनको गोदी में ले करके बाहर ले जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे इन लोगों को फ्रेश करना पड़ता है। इस तरह से रूटीन चलती है। और ये लोग उठ गए हैं तो ब्रश वगैरह करेंगे ये लोग। तब तक मैं जितने भी घर में जो चीज़ें हैं बिखरे उखरे वो मैंने उठा लिया है। घर में झाड़ू लगा चुका है मैंने। और यहाँ पे अभी मैं जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है बाहर जो साइड है हमारा, वहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ की क्लीनिंग करूँगी। अंदर घर की क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद और सारे काम मेरे बढ़ते ही जाते हैं।
मैं इधर जब झाड़ू लगा रही थी तो दिव्यांशी भी स्टार्ट हो गई है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। वो मुझसे पूछ रही थी कि आपने एक्सरसाइज कर लिया है, तो मैं बताई कि हाँ, तो फिर वो भी स्टार्ट हो गई एक्सरसाइज करने के लिए। और ये ऐसे फिर करते जाएगी, तो मैंने इसे नहीं कुछ बोला कि ठीक है कर लो, अभी मॉर्निंग भी समय है तो कर लो, और इसे मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज करेगी। और आप सभी को इनकी वीडियो देखनी है तो आप सभी इनकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फन विद कान इनकी चैनल की नेम है, जो कि इसमें दिव्यांशी अपनी वीडियो अपलोड करती है जब भी इन्हें टाइम मिलती है। तो इनके चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके वीडियो को भी वॉच कीजिए। इनकी प्ले रिलेटेड वीडियो आती हैं। तो ये देख लीजिए, सारी ये एक्सरसाइज करेगी। ये सारी एक्सरसाइज मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये अपने चाचा से सीखी है और इधर उधर देखती है तो ये सारी चीज़ें करती है। तो आप सब भी इसे सपोर्ट कीजिएगा और इसकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर मैं बाहर की क्लीनिंग हो चुकी थी और घर में भी मेरी झाड़ू तो लग चुकी थी। तो अब मेरी मॉबिंग की टाइम है, तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, मॉबिंग कर रही हूँ। और मैं रोज़ रूम में नहीं करती हूँ, संडे वेडनेसडे इस तरह से एक एक दिन गैप करके मैं करती हूँ। और लेकिन रोज़ बरामदे जो ये मेरा हॉल है ना, यहाँ पे रोज़ करती हूँ। तो हाँ, मैं पूरे घर को की हूँ। इधर मैं बाहर चली गई हूँ करने के लिए। और उसके बाद ना अब मेरे जितनी भी क्लीनिंग का वर्क है वो मेरी हो चुकी है। किचन तो मैंने रात में ही क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं ब्रश लेकर के बाहर में टहलती टहलती, मौसम अच्छा होता है मॉर्निंग का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन काम की वजह से ज़्यादा समय मैं नहीं अपने नेचर के साथ नहीं दे सकती हूँ, मतलब नेचर के साथ नहीं रह सकती हूँ, इतना समय नहीं होता है एक इंडियन हाउसवाइफ को और एक इंडियन मॉम को। तो वो ना अपनी भी चीज़ें ना साथ साथ में करती हैं। जैसे कि मैं ब्रश के साथ साथ में यहाँ पे टहल ले रही हूँ ताकि मेरी दोनों काम हो जाएगी। मॉर्निंग की जो समय होती है, जो इन्वायरमेंट होती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सभी भी जानते होंगे और आप सभी भी ऐसे ही करते होंगे, आशा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी रेडी वगैरह हो जाऊँगी, ब्रश करके नहाना वहाना सारा मेरा हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ, तो घर की पूजा करूँगी। फिर यहाँ पे मैंने जो तुलसी जी का पौधा लगाया है वो भी पूजा करूँगी। हालांकि ये पता नहीं फिर से ख़राब हो जा रहे हैं कैसे, लेकिन मैं बार बार लगा रही हूँ और बार बार ये ख़राब हो जा रहे हैं। जैसे मैं घर को छोड़ के जाती हूँ ना तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, और ख़ास करके ये पौधे ज़्यादा ख़राब हो रही हैं क्योंकि ये अंदर साइड रखी है ना, कुछ पौधे बाहर रखी हैं तो बाहर वाले तो रह जाते हैं, कोई नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ, चेंज करती रहती हूँ पौधों को, ये वाले पौधे को, तुलसी जी को। और कुछ उपाय नहीं है, मैं इसे बाहर भी नहीं छोड़ सकती हूँ ऐसे। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की पूजा भी हो गई है और साथ में रियांश भी है। देखिए रियांश भी, और उसे ना मैं जब भी पूजा करूँ तो वो आए नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता है, वो आ गया है, पूजा कर रहा है। और उसके बाद देखिए घर में भी मेरी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पे पूजा रेडी हो गई है और मैं ना अब फटाफट किचन की तरफ बढ़ जाती हूँ। और किचन में सारे काम मुझे निपटाना है, मतलब कि आज की जितनी भी लंच वगैरह है सारी कुछ रेडी करना है, क्योंकि 10 बजे तक सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। तो मैं अभी फ्रेश जो पानी होता है ना, वो कल वाला भी पानी था लेकिन उसे मैं हटा करके फ़्रेश पानी लेने के लिए आई हूँ। ये पानी मैं किचन के लिए, कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए यूज करती हूँ। मोटर से पानी यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो ये एकदम ताज़ा ताज़ा पानी हम लोग ले करके जाएंगे। उसके बाद मैं ना घर जो किचन की सारी चीज़ें काम जितनी भी हैं, मतलब किचन में ही अब मेरा 1 से 2 घंटा 3 घंटा लगभग लग जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैं हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जो कुछ भी होता है जैसे कि चना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फल हो गए, तो ये सारी चीज़ें ही हम लोग का ब्रेकफास्ट में होता है, कुछ रोटी सब्जी ऐसा नहीं। और यहाँ पे चाय मैंने रखी है, तो अभी सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। और यही हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट होता है क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों का खाना बन जाता है, लगभग 10 बजे तक हम लोग की खाना रेडी हो जाती है। इसीलिए अभी ना हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट करते हैं। और मॉर्निंग में ना किसी को भी रोटी सब्जी ये सब खाने की आदत नहीं है, इस वजह से हम लोग नहीं बनाते हैं और इतना टाइम भी नहीं हो पाता है। 10 बजे तक अगर लंच तैयार हो जाता है तो इतनी जल्दी कौन खाएगा। तो अब देखिए मेरी ब्रेकफास्ट हो चुकी है हम लोगों की, और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में चावल, दाल और सब्जी ये सारी चीज़ें
मैं बना रही हूँ। तो अभी ना फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है और बाकी सारी चीज़ें बन चुकी है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर नहीं किया है। डायरेक्ट मैं अपनी लंच पूरी थाली शेयर करूँगी आप लोगों को। तो आप सब बताना कि ये ब्लॉग कैसी लग रही है आप सभी को, और आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई है, और ये देखिए मैंने इनके पापा के लिए थाली लगा दिया है। तो ये है हमारा लंच जो कि 10 बजे तक रेडी हो गया है, और ये अभी खाना खा करके लंच करके चले जाएंगे, और ये शाम तक आएंगे, इसी वजह से लंच ही करके जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जाने के लिए तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं, और रियांश भी इनके साथ जा रहा है। मैं वहाँ गेट पे जो मेन गेट है ना, वहाँ से उसे फिर से ले कर के आ जाऊँगी घर पे। और यहाँ देखिए दिव्यांशी की मस्तियाँ चल रही हैं। अभी थोड़ा ना मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि ड्यूटी का जो आवर है उस आवर में जो थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए होता है क्योंकि इनके पापा ड्यूटी जा चुके हैं। जिस चीज़ की हड़बड़ी होती है वो सारी चीज़ें हो गई हैं, और एक एक करके दिव्यांशी की क्लास भी चल रही है, और इसी बीच में मैं यहाँ पे दिव्यांशी की क्लास भी कराती हूँ, और साथ ही साथ में जितने भी एक्स्ट्रा काम है वो सारा करती हूँ, और लंच भी कर लेती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का हम लोग का ब्रेकफास्ट होता है, इसीलिए लंच वगैरह भी इसी साथ में करती हूँ, ये सारे कामों के साथ साथ में। तो यहाँ पे मैं अभी कपड़े डाल दूँगी। जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मेरा किचन का मतलब खाना लंच हम लोग खा लेंगे। उसके बाद जो भी क्लीनिंग है वो सारे कर लूँगी। फिर उसके बाद ये कपड़े धुल जाएंगे तो मैं बाहर डाल दूँगी। तो ऐसे मेरी रूटीन चलती है। और इसी बीच में ना दिव्यांशी की क्लास है जो 1 बाय 1 होती है, 3 क्लास होती है, जिन पे मुझे हमेशा ध्यान देना पड़ता है। उनकी वजह से भी थोड़ा मेरा काम लेट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता मतलब उनकी क्लास नहीं होती तो बहुत जल्दी मेरे काम हो जाते, लेकिन उनकी क्लास में थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ता है, उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तो वहाँ कपड़े डालने के बाद हमारा लंच भी हो गया है, और अब ना मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं आज की ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। फिर मिलूँगी किसी दूसरे और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।